नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है कि द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 25 स्टूडेंट इन क्लास टेस्ट आउट ऑफ 5 वर। ठीक है, ये सारा डेटा हमें गिवन है। ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी टेबल विद डिस्क्रीट क्लासेस एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है डिस्क्रीट क्लासेस के साथ। अब डिस्क्रीट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिसके अंदर सिंगल नंबर होता है। ठीक है, जिस तरह से ये सारी क्लासेस बनी हुई हैं, इन क्लासेस के अंदर ओनली अ सिंगल नंबर। इन क्लासेस के अंदर क्या है, एक सिंगल ही नंबर है। तो ये जो हमारे पास क्लासेस हैं, एंड दीज क्लासेस आर नोन एज डिस्क्रीट क्लासेस। एंड हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी जो है वो इसके साथ साथ बतानी है। सो हम क्या करते हैं, हमें कॉलम्स बना लेते हैं, एक मार्क का, टेलीमार्क फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब ये जो हमें डेटा गिवन है, ये सारा का सारा डेटा यानी कि हमें मार्क्स बताए हुए हैं जो स्टूडेंट से 25 स्टूडेंट्स से टेस्ट लिया गया था उसके, यानी कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है 25, यानी कि ये नंबर्स जो हैं वो 25 हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ किस किस टाइप के नंबर हैं। एक 0.0 है, 0.5 है, 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 एंड 5। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स मैंने लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे भाई 0.0 इसके अंदर कितनी बार रिपीट हुआ। सो 0.0 जो है इसके अंदर ओनली वन टाइम है, सो मैंने एक टेली मार्क लगा दिया। उसके बाद देखेंगे 0.5 इस डेटा के अंदर कितने टाइम आया है। अब जो 0.5 है अगर वो भी आप देखें तो 0.5 भी इसके अंदर ओनली वन टाइम ही आया है। ठीक है, ये रहा 0.5 भी इसके अंदर ओनली वन टाइम है। उसके अंदर बाद अगर आप 1 देखना चाहते हैं तो 1 इस डेटा के अंदर 3 टाइम्स आया है, तो मैंने 3 टेली मार्क्स लगा दिए। उसके बाद 1.5 वन टाइम आया है, 1 टेली मार्क। इसी तरह से 2.0, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5। इस तरह से आप यहाँ से देख कर टेली मार्क्स लगाते जाएंगे। अब टेली मार्क्स को देख कर हम फ्रीक्वेंसीज लिखते जाएंगे। एक टेली मार्क है तो एक फ्रीक्वेंसी, एक की एक, 3 टेली मार्क्स है तो 3 फ्रीक्वेंसी, 1 टेली मार्क है तो 1 फ्रीक्वेंसी। इस तरह से इन सब की आप फ्रीक्वेंसीज नोट कर लेंगे। उसके बाद इन सब फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 25, जो कि हमें बताया गया था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कितनी है 25, तो ये सम भी इनका 25 आ गया। अब हमने क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कंपेयर करवानी है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इक्वल होती है वो होती है f/n। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये 2 आ गया है बट यहाँ पर होगा n, f/n के। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इस क्लास के हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 है, सो 1 डिवाइडेड बाई 25 हमारे पास क्या है n, सो n से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 0.04। इसी तरह इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइडेड बाई 25, क्योंकि 25 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 0.01। इसी तरह यहाँ पे 3 है, 3 को डिवाइड कर दे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 0.12, फिर 1 को डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और इसी तरह करते गए। ठीक है, अब आप जब देखेंगे इन सब का आप करेंगे अब सम, इन सब का जो सम है वो इक्वल आ जाएगा 1 के। जब भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम 1 के इक्वल आ जाए, इट मीन्स हमने जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है वो सही निकाली। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अनग्रुप डेटा था, और इसी तरह हमने अनग्रुप डेटा को फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर ग्रुप डेटा बना दिया है। सो